वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 अज्यूमिंग दैट। तो देखिए हमें क्या करना है कि ये बताना है कि ऐसी कितनी 3 डिजिट की नंबर्स बनेगी जिन इन नंबर्स का यूज़ करते हुए, यानी कि 1 से लेके 5 तक हमें इन नंबर्स का यूज़ करते हुए 3 डिजिट्स के नंबर्स बनाने हैं। तो हमें बताने कितने बनेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, मतलब हम किसी भी नंबर को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो जैसे कि 1 1 1 रिपीट हो गया, 1 2 1 इस तरह से, 2 2 1 इस तरह से, 5 5 1 इस तरह से, 5 5 5 इस तरह से 3 डिजिट नंबर बनाना है और रिपीटिशन अलाउड है। तो कैसे बनेंगे, देखिए नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद बाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से बताना है कि मतलब कितनी डिजिट बन सकती हैं। तो देखिए रिपीटिशन अलाउड है, टोटल कितने नंबर्स हैं 5, तो सबसे पहले 5। ठीक है, अब रिपीटिशन अलाउड है ना, तो देखिए पहला नंबर तो बन गया 5। ठीक है, दूसरा देखिए रिपीटिशन अलाउड होने के बाद हम पाँचों नंबर्स में से सबका यूज़ कर सकते हैं। तो फिर दूसरा नंबर क्या हो गया, दूसरी डिजिट क्या हुई 5। फिर देखिए तीसरा नंबर हम क्या लिखेंगे, रिपीटेशन अलाउड है तो पाँचों नंबर में से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो क्या हो गया इसका 5 ही। तो 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ये आ गया इसका आंसर, मतलब 125 ऐसे नंबर्स बनेंगे 3 डिजिट्स के। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड होता है तब। ठीक है, ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड, ये थर्ड डिजिट, 3 डिजिट हो गई ना। ये आ गया इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का 125। सेकंड पार्ट में देखिए ये बोल रहा है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज़ नॉट अलाउड, कि हमें रिपीट नहीं करना कोई भी नंबर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वो लिखेंगे बाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अब देखिए सबसे पहला नंबर तो क्या आएगा कि कितने नंबर है टोटल 5, तो सबसे पहला नंबर आ गया 5। अब देखिए इसमें बोल रहा है रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हमने 5 नंबर का यूज़ कर लिया। अब कितने बचे टोटल 4, तो अब आएगा 4। अब थर्ड डिजिट बनानी है, तो उसके लिए देखिए हमने कितने नंबर्स यूज़ कर लिए, 2 नंबर्स यूज़ कर लिए ना, तो कितने बचे अब 3 बचे ना, तो ये लिख दीजिए 3। तो 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 20 ये आ गया इसका आंसर। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 एंड 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ इवन नंबर्स, कितने इवन नंबर्स के 3 डिजिट नंबर बनेंगे इन नंबर्स का यूज़ करते हुए, और डिजिट हम रिपीट कर सकते हैं। तो इवन नंबर सबसे पहले देखिए कौन से होते हैं, जिन नंबर्स के पहले 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। जैसे कि 3 डिजिट कोई भी नंबर ले लीजिए 364 है, 260। ठीक है, इस तरह से ये हमारे 3 डिजिट्स के नंबर है ना, तो लास्ट में हमारा इवन नंबर ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, ये होता है इसका। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे लिख देते हैं बाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखिए इसके बाद देखिए हमारे पास टोटल नंबर कितने 6, तो 3 डिजिट बनाना है ना, तो पहला नंबर तो वही आएगा जो जितने टोटल नंबर्स होते हैं। तो पहला आ गया 6, फिर मल्टीप्लाई, रिपीट हो सकती है डिजिट, तो फिर से कितने हो जाएंगे टोटल 6 है ना, तो 6 रिपीट हो सकते हैं तो हम टोटल ले लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए, इवन नंबर। अब इवन नंबर टोटल काउंट करो कितने, 1 2 3 है ना, तो ये हो गया 3। तो कितना आएगा इसका, 6 6 ज़ा 36, 36 3 ज़ा 108। तो टोटल नंबर्स कितने बनेंगे इवन नंबर्स 3 डिजिट के, 108। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितने 4 लेटर कोड, मतलब 4 लेटर कोड होते हैं जो, ठीक है, ABCD जो होते हैं वो 4 डिजिट के बनाने हैं, 4 डिजिट के 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, 4 डिजिट के बनाने हैं, 4 लेटर मतलब 4 डिजिट तक के बनाने हैं, और हमें लेने कहाँ तक है लेटर,
10 लेटर्स, फर्स्ट 10 लेटर्स जो होते हैं अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो लेने हैं, और बोला हुआ है कि एक भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, पहले 10 ले लेते हैं, ABCDEFGHIJ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 हो गए। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसमें 4 लेटर्स बनाने, 4 लेटर्स, ठीक है। अभी तक तो आपने 3 डिजिट्स के ही बनाए थे, अब 4 लेटर्स यानी कि 4 डिजिट के बनाने हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी। तो सबसे पहले देखिए टोटल कितने हैं, 10। तो पहला नंबर हो गया हमारा 10। सेकेंड डिजिट क्या होगी, देखिए रिपीट नहीं होना चाहिए ना, तो अब देखिए 10 तो यूज़ हो चुके हैं, अब कितने बचे, 10 में से हमने क्या किया, 10 के 10 यूज़ कर लिए, अब रिपीट नहीं होना चाहिए, तो अब कितने बचे, 9, ठीक है। फिर 9 हमने यूज़ कर लिए, ये दो मतलब यूज़ कर दिए, तो कितने बचे, पहला तो हमारा हो गया 10 यानी कि लास्ट वाला गया, फिर दूसरा हमने यूज़ किया 9, ठीक है, ये दूसरा भी गया, ये गए 2, अब कितने बचे टोटल 8 बचे, ठीक है। अब 3 हमने यूज़ कर लिए, तो हमारे पास कितने बचे थे, 8, ठीक है, 8 बचे। अब देखिए, सॉरी 2 यूज़ करने पर कितना आया था, 8, अब 3 यूज़ कर चुके हैं हम, 3 यूज़ कर चुके हैं ना लेटर्स में से, अब कितने बचे, 7, तो हो गया ना 4 लेटर्स तक, ठीक है। फर्स्ट हमारा 10, सेकंड 9, फिर 8, फिर 7, ठीक है। फिर देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 9 सा 90, 8 7 सा 56, तो टोटल आएगा 5040, ये आ गया इसका आंसर। मतलब टोटल कितने लेटर कोड बनेंगे हमारे पास, 5040, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर।